मेरे नाली की सफाई करा दी। लोकसभा में बोलने की बात है, तो वहीं करा दो एसडीएम को कह के। लेकिन बोलेंगे दिलीप जी आप तो विधानसभा का, अरे साहब शोर आ गए। अरे ये मुद्दे विधानसभा के नहीं भाई, तो वैसे ही बैठ के उठा लो आप लोग। ना समझ कितने हो, विधानसभा की गरिमा ही नहीं जानते आप लोग। गलती से अगर कांग्रेस के किसी नेता के साथ आपकी फोटो आ गई ना, तो 3 जने टिकट कटाने के लिए दौड़ेंगे कि पकड़ो इसको, ये उस नेता का आदमी है। कांग्रेस तो खत्म हो गई, बात मत करो कांग्रेस पार्टी की। क्योंकि अब जो नौजवान उठ रहा है राजस्थान के अंदर, और जैन जी, अब कौन सा आ रहा भाई जैन जी के बाद, समाज को सुधारने के लिए इस देश को जब आवश्यकता पड़ी, मंगल पांडे, तांत्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महिला शक्ति भी कमजोर नहीं थी हमारी कभी। उन लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और भारत माता को आजाद कराया, गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराया। उनके परिवार को राज नहीं मिला, राज मिला था जवाहरलाल नेहरू को। और मजे ले रहे हैं राहुल जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा जी, जो प्रधानमंत्री बने। कोई किसान का बेटा वहां नहीं बना, बने थे हमारे चौधरी देवीलाल जी, जिनको प्रधानमंत्री बना रहे थे। हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर अगर प्रधानमंत्री के पद को किसी ने ठोकर मारी, मुझे याद है 90 का वो दौर, जब मैं 11th क्लास में पढ़ता था, मेरे पिताजी जनता दल के अंदर थे। उस समय नारे लगते थे कि ताऊ पूरा तोलेगा, लाल किले से बोलेगा। देश के अंदर वीपी सिंह अलग हुए राजीव गांधी से, सतपाल मलिक, जो स्वर्गीय सतपाल मलिक जी जो रहे नहीं हमारे बीच, उस समय नौजवान नेता थे, तारिक अनवर, आरिफ मोहम्मद, कई लोग जो राजीव गांधी जी को छोड़ के, और जनता दल बनी, बीजेपी का अलायंस हुआ देश के अंदर। और इस जनता दल को जो फंडिंग की, देखो सारी चीजें पैसे के बिना नहीं होती। पैसे से ही गाड़ी डीजल डलाओगे जब तो गाड़ी चलेगी। ये तो आप अपने अपने साधनों से आते हो तो मेरी रैलियां हो जाती है। अगर मुझे करानी पड़े तो कहां से होगी रैली, मुझे बताओ। कांग्रेस बीजेपी वाले तो पैसे देके करा लेंगे, मैं कहां से कराऊंगा। मुझे पता कि आप अपने आप आ जाओगे। भाइयों, सारे देश के अंदर अगर जनता दल को ताकत दी तो चौधरी देवीलाल ने ग्रीन ब्रिगेड बनाई। हजारों नौजवान बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के अंदर लड़ रहे थे बूथों पे। हरियाणा के हमारे बच्चे, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली के नौजवान बच्चे जो व्यवस्था को बदलना चाहते थे। और सारा पैसा किसने दिया? चौधरी देवीलाल जी ने दिया। वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, मेरे गांव भी आए थे। प्रधान जी को याद होगा 1988-89 के दौर में रामनिवास जी जब आप कॉलेज में पढ़ा करते थे, तब देवीलाल जी ने प्रोग्राम रखा था और कम से कम 10,000 लोग वहाँ पे थे। और अंतिम चुनाव जब मेरे पिताजी ने लड़ा था 93 का जनता दल से, तब वो प्रचार के अंदर आए थे। सेंट्रल हॉल के अंदर देश के सारे एमपी इकट्ठा। ये बात बताना इसलिए जरूरी है कि इस देश में सबसे बड़ा त्याग किसने किया, इस देश में सबसे बड़ा संघर्ष किसने किया, वक्त पे कौन भाग गया और कौन आपके बीच रहा। सेंट्रल हॉल के अंदर देश के तमाम जनता दल के जब एमपी चुन के आए, कोई यादव था, कोई जाट था, कोई गुजर था, कोई मीणा था, कोई शेड्यूल कास्ट था, कोई मुस्लिम था, कोई माली था। एक ही बात कह रहा था कि देवीलाल जी को प्रधानमंत्री बनाओ, कोई दूसरी आवाज नहीं आई थी। तो देवीलाल जी बन जाते प्रधानमंत्री, ताज तैयार था। वो गए, माइक लिया, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, मैंने वीपी सिंह को जबान दी है, पीपी को बनाऊंगा, और खुद वो प्रधानमंत्री बन गए। इतना त्याग अगर कोई कर सकता है तो हमारे किसान के बेटे इतना त्याग इस देश के अंदर कर सकते हैं। अरे भाई रुको एक बार, पैसा बाद में कर लेना, 5 मिनट रुक तो जाओ। कहां बजरीवाणों से लड़ लोगे, उठोगे बीच में। तो पहले ही करिया था ना, पता था दिन में मैं इतना बजाऊंगा। अब बैठ जाओ, 1 मिनट सुनो। एक जना बीच में खड़ा होता तो 20 होते हैं। थोड़े समझदार बनो, बैठो एक बार। आपको तेजाजी महाराज नहीं आएंगे आपके बीच, सुन लो मेरी बात। ये अंतिम लड़ाका है आपके बीच, उसके बाद ढूंढते रह जाओगे लोगों को। आएंगे 2 घंटे के लड़के फुर हो जाएंगे। शांति से पूरी बात को सुनो, उसको मन के अंदर उतारो, और ये लड़ाई किस ओर हमें ले जानी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने। चरण सिंह जी की किताब कई बार मैं पढ़ता हूं। मैं ज्यादा देखो पढ़ता नहीं हूं, अगर मैं पढ़ता तो कलेक्टर बन जाता। पढ़ूं कहां बताओ मुझे। जाऊंगा जब 3 बजे तक सोने नहीं दोगे, और सुबह उठते उठते को आ जाओगे, और मान जी फोटो खिंचाओ, चलो वहां चलो, आंदोलन, धरना, शादी ब्याह, उसमें तो मेरा तो टाइम ऐसे ही निकल गया सारा। लेकिन फिर भी कभी कभी पढ़ लेता हूं। उस जमाने के अंदर आज भी हम देखते हैं
कि हमारे समाज के बहुत से नेता, किसान कौमों के बहुत से नेता, अच्छी अंग्रेजी उनकी, लेकिन अर्थशास्त्र के बारे में कुछ नहीं जानते। आज बजट जब पेश होता है, बजट पे जब भाषण होते हैं, हाँ फर्रे फेंकता है, मेरे यहाँ ये लगा दो, सड़क बना दो, बजट भी टेक देंगे लोग, कहते मेरे नाली बना दो। लोकसभा में कई लोग ऐसे मामले उठाते हैं, साहब मेरे कूड़ादान नहीं है, मेरे नाली की सफाई करा दी। लोकसभा में बोलने की बात है, तो वही करा दो एसडीएम को कह के। लेकिन बोलेंगे दिलीप जी आप तो विधानसभा के अंदर हो, लोग कैसे कैसे मुद्दे उठाते हैं। अरे साहब मेरे मोहल्ले के अंदर गाय आ गई, अरे साहब सुअर आ गए। अरे ये मुद्दे विधानसभा के नहीं भाई, तो वैसे ही बैठ के उठा लो आप लोग। ना समझ कितने हो, विधानसभा की गरिमा ही नहीं जानते आप लोग।